देश में कुछ दिनों से कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आ रहे हैं। दिल्ली में 8 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के कारण मौतों की सबसे कम संख्या आई है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 91,702 नए केस मिले, 3,403 लोगों की मौत हो गई और 1,34,580 लोग ठीक हुए। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,766 नए मामले मिले हैं। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के 406 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के नए केसों की संख्या अब काफी कम हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 238 मामले सामने आए और 24 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 8 अप्रैल के बाद ये एक दिन में कोरोना के कारण मौतों की सबसे कम संख्या है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले अब 4,000 से भी कम बचे हैं। देश भर में इसी महीने सीरो सर्वे शुरू होगा। इससे कोरोना वायरस के प्रसार का सही आकलन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार का आकलन करने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सीरो सर्वे कराया जाएगा। पूरे देश में ये सीरो सर्वे ICMR करेगा और ये सर्वे इसी महीने से शुरू होगा। वहीं दिल्ली में अब तक हुए वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई। दिल्ली में 18+ की उम्र के सभी लोगों में से अब तक 30% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं दिल्ली में अब तक 59,11,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जिनमें से 13,94,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई पर भारी बारिश का खतरा अभी बना हुआ है। मुंबई और पड़ोसी ठाणे के कुछ स्थानों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के कई इलाकों में अभी भी रुक रुक कर बारिश जारी है। आप देख सकते हैं हिंद माता इलाके की तस्वीरें। शुक्रवार की रात इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अभी भी बारिश से दो चार हो रहे हैं। कुछ ही घंटों की बारिश से कई और इलाकों में भी पानी भर गया। शहर में जगह जगह हुए भारी जल जमाव को लेकर BMC ने सफाई दी है। ऐसा हर बार नाले सफाई का ही कारण वो उचित नहीं होता है। नाले तो आपने भी देखे हमारे साथ कितना अच्छी तरह सब सफाई हुई है। एक ही वजह नहीं होता है नाले सफाई। मुंबई और पड़ोसी क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों में रविवार को अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों के लिए भी ऐसा ही रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कहा है कि मुंबई और पड़ोसी ठाणे के कुछ स्थानों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में रामबन के पास सेरी में लैंडस्लाइड हुआ है। इसके चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात घंटों तक बाधित रहा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में रामबन के सेरी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुए लैंडस्लाइड के कारण दिन भर यातायात बाधित रहा। बाद में यातायात को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया और फंसे हुए वाहनों को पार करने की अनुमति दी गई। दरअसल सेरी में सुबह करीब 7 बजे से पहाड़ से लैंडस्लाइड होने लगा, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। इसके बाद उधमपुर से भी वाहनों की घाटी की तरफ जाने पर रोक लगा दी गई। सड़क पर मलबा हटाने के लिए 4 लेन हाईवे निर्माण कर रही कंपनी की मशीनरी को लगाया गया। हालांकि राजमार्ग पर इतना अधिक मलबा था कि इनको जल्द हटाना आसान नहीं था। लंबे इंतजार के बाद जब राजमार्ग नहीं खुला तो यात्री गर्मी से परेशान होकर बाहर निकल आए और इंतजार करने लगे। इसके चलते वहां भीड़ भी जमा हो गई। हालांकि घंटों बाद यातायात बहाल तो कर दिया गया, लेकिन सेरी में फिर शाम से सड़क पर पत्थर गिरने से कई बार यातायात को बंद करना पड़ा। भारतीय सेना के टॉप अधिकारियों की बैठक 16 जून से शुरू होगी। खबर है कि चीन अपने हिस्से में सेना की गतिविधियां बढ़ा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के टॉप अधिकारी अगले हफ्ते वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात पर चर्चा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन अपने हिस्से में सेना की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेना की टॉप लीडरशिप को एक उच्च स्तरीय बैठक में सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कमांडर इन चीफ के अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि 2 दिनों की ये बैठक 16 जून से शुरू होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर लद्दाख सेक्टर का 7-8 बार दौरा कर हालात का जायजा ले चुके हैं। यूपी के सीएम योगी ने शुक्रवार को दिल्ली में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद वे लखनऊ लौट गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि वो पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने सीएम योगी को निर्देश दिए हैं कि विधायकों सांसदों को भरोसे में लेना होगा। बड़े फैसले से पहले केंद्रीय संगठन की सहमति लेनी होगी। नौकरशाह सरकार नहीं चलाएंगे। संगठन में मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी होगी। मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव होगा। सहयोगियों को जगह मिलेगी। पश्चिम यूपी में किसानों को अपने साथ लाना होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पद बचाने के लिए सीएम योगी दिल्ली के दरबार में भटक रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को डूबती नैया बताया। मुकुल रॉय ने फिर टीएमसी का दामन थाम लिया है। इसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। शुक्रवार को कोलकाता में बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल राय बेटे शुभ्रांशु राय के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ममता बनर्जी की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी ने मुकुल राय और शुभ्रांशु राय का टीएमसी में स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मुकुल राय का अभिनंदन करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी में मुकुल राय पर अत्याचार हुआ है। अनेक रकम चमके धमके एजेंसी देखिए अनेक किछु ओर उपरो अत्याचार कम हयनि। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল, কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না। ममता ने कहा कि पार्टी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उधर जी न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए मुकुल राय ने कहा कि बंगाल बीजेपी में कोई नहीं बचेगा। अभी बंगाल का जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। बीजेपी ने मुकुल राय के टीएमसी में शामिल होने को गद्दारी करार दिया है। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम के सीएम की अपील पर विवाद हो गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता बिस्वा के बयान पर पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अल्पसंख्यकों से जनसंख्या नियंत्रण करने की अपील पर विवाद शुरू हो गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता बिस्वा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये हिंदुत्व के बोल हैं, जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लग रहा है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री को मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुहैब कासमी का समर्थन मिला है। असम में कांग्रेस के पार्टनर AIDUF ने भी हिमंता बिस्वा के खिलाफ हमला बोला। उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला है, खास किसी एक कम्युनिटी के। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। 1 महीने पहले असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद शर्मा का RSS मुख्यालय पर ये पहला दौरा है। सूत्रों के अनुसार शर्मा ने RSS मुख्यालय में 1 घंटे से अधिक समय बिताया। बिहार में एनडीए में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आरजेडी ने उन्हें महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी से लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को मुलाकात की।
मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने ये कहकर बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी कि जीतन राम मांझी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। तेज प्रताप की जीतन मांझी राम से मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई, ये अभी साफ नहीं हो सका है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में उथल पुथल की अटकलें तेज हो गई हैं। मांझी जी का मन डोल रहा तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई मुलाकात में तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी को महागठबंधन में वापसी का न्योता दिया है। हालांकि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मुलाकात का मतलब निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए किसी जनप्रतिनिधि की उनसे शिष्टाचार भेंट के राजनीतिक मायने निकालने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा है कि इसे अब तक दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया गया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच घर घर राशन योजना को लेकर वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना दिल्ली में अब तक लागू न करने को लेकर सवाल उठाए। वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब देवो। क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको? केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर पीओएस मशीन का सत्यापन शुरू न करने को लेकर भी सवाल पूछे। इसी के साथ दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को बड़ा स्कैम कहा। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने एक बार फिर पूछा कि जब पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। मनीष सिसोदिया ने जवाब में बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी कहा। केंद्र में बीजेपी की सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए, ना कि बीजेपी की सरकार का मतलब केंद्र में भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार बना रखी है आपने। ये भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार बंद करिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.